काम दिया था उसकी वजाहत की है और उन्होंने 24 नवंबर की डेट की और इस तारीख की अहमियत बताई है। उन्होंने कहा है कि आपको पहले ये समझना होगा कि आप क्यों बाहर, आपके लिए क्यों ज़रूरी है कि आपने बाहर आना है। उन्होंने ये कहा आज कि जमहूरियत के 3 सतून हैं। आप सबको ये अगर पहले से भी पता होगा, लेकिन आपको अब ये दोबारा दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेना चाहिए कि एक सतून है मीडिया, दूसरा सतून है आपकी जुडिशरी, तीसरा सतून है आपकी जमहूरियत। आपका जो वोट है ये जमहूरियत के अंदर आता है। आपकी जो जब आप वोट देते हैं तो आपके नुमाइंदे पार्लियामेंट में जाके आपकी नुमाइंदगी करते हैं, आपके वोट का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और जो आप चाहते हैं उसके मुताबिक इस मुल्क को चलाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने तीनों सतून को क्या कहते हैं ना, ज़मीन बोस कर दिया है। इनको आपकी मीडिया को देख लें। आज हम खड़े तो मीडिया के आगे हैं, लेकिन मीडिया का बिल्कुल गला घोट दिया गया है। जो डिजिटल मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, जो सोशल मीडिया है, उसके अंदर आपका जो सोशल मीडिया उसको ख़त्म कर दिया है। आपका एक VPN लगा था, उसके ऊपर इन्होंने फतवे डलवा दिए हैं। आपको हर तरीके से ये कोशिश हो रही है कि मीडिया के ज़रिए आप तक कोई इन्फॉर्मेशन ना पहुंच सके। इसके अलावा जुडिशरी, उन्होंने आपके सुप्रीम कोर्ट को एक गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट बना दिया है। उनका जो काम था वो एक सतून था जिसके ऊपर एक चीफ जस्टिस बैठा था। आपने देख लिया कि काजी फायज ईसा क्या कारनामे अंजाम दे के गया है पिछले अपना जो उनका दौर था, और आज उन्होंने किस तरह तबाही मचाई, जिस तरह उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया हर चोर को, वोट चोर को भी और पैसे के चोर को भी। किसने तहफ़्फ़ुज़ दिया था? काजी फायज ईसा ने। तीसरी, आपका वोट, आपने वोट डाला 8 फरवरी को। आपका वोट लेकर जिनके आपके नुमाइंदे थे उनको असेंबलियों से बाहर कर दिया, जिनको आपने भेजा था। और इन्होंने सारे जो चोर और इनकी जो क्या कहते हैं ना कि जो वही करेंगे जो उनके अपने आप को बचाने के लिए था, उनको इन्होंने उनसे असेंबली भर दी। उसी असेंबली से, चोरी किए हुए वोट की असेंबली से उन्होंने 26वीं तरमीम करवा दी। और उस 26वीं तरमीम में ऐसी उन्होंने शिकें डाली हैं जो कि थोड़े से शख्सियात की या उनकी एक्सटेंशन के लिए हैं, या थोड़ी सी शख्सियात की उनकी चोरी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। अब आप बताएं कि जब तीनों सतून गिर जाएं, इमरान खान ने ये बड़ा वाज़े तौर पे समझाया है कि आज आप इस मुल्क में ग़ुलाम बन चुके हैं। पहले आप छोटे ग़ुलाम थे, अब आप मुकम्मल तरीके से पाकिस्तान में ग़ुलाम बन चुके हैं। अब 24 तारीख को आपने क्यों निकलना है? क्योंकि आपने अपनी इस ग़ुलामी से निजात हासिल करनी है। सिर्फ आपने अपने लिए नहीं निकलना, आपने अपनी अगली नस्लों के लिए निकलना है। आज आप नहीं खड़े होंगे, हमारे बच्चे, हमारी अगली नस्लें ग़ुलाम ही रहेंगी। हमारे पे अब फ़र्ज़ हो गया कि हम अपनी आज़ादी के लिए निकलें। 24 तारीख को उन्होंने सिर्फ PTI को नहीं कॉल दी। इमरान खान ने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि मैंने आज अपने हर पाकिस्तानी को कॉल दी है, हर उस पाकिस्तानी को जिसकी अब फ़र्ज़ बनता है। हम 24 करोड़ लोग हैं, हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम अपने हक़ के लिए खड़े हों, हम अपने मुल्क की, अपने लोगों की आज़ादी के लिए खड़े हों। हमें पता है कि मुश्किल वक्त आने वाला है, लेकिन हमने उससे डरना नहीं है। जब हम इकट्ठे मिल के खड़े होंगे और अपनी आज़ादी के लिए खड़े होंगे, इस ग़ुलामी के निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होंगे,
कोई चीज़ आपको इस आज़ादी से रोक नहीं सकेगी। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो सबसे उन्होंने आज ज़रूरी पैगाम भेजा है, उन्होंने अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भेजा है। ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो हैं जिन्होंने सबसे मुश्किल वक्त जब पाकिस्तान में था, उन्होंने कहा कि जब सबसे मुश्किल वक्त था पाकिस्तान के ऊपर, इनको अपने मुल्क का इतना दर्द और प्यार है कि ये पाकिस्तान के लिए उस वक़्त खड़े रहे, बाहर जाकर, पाकिस्तान में नहीं है लेकिन बाहर पाकिस्तान के लिए खड़े हुए। अब बाहर पाकिस्तान के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है, जिन मुल्कों में बैठे हैं इन्होंने वहाँ जाकर अपनी आवाज़ उठाई है। लेकिन ये भी उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा एहसास ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को होना चाहिए कि क्योंकि जिन मुल्कों में वो ख़ुद बस रहे हैं, जब वो पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, उन्होंने उन मुल्कों में जाकर देखा है कि आज़ादी क्या चीज़ होती है, उनको आज़ादी का एहसास है। इसलिए उनसे इमरान खान ने ख़ास तौर पे मुखातिब होकर कहा है कि अब मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, आपने अपने अपने मुल्कों में जहाँ पे आप मौजूद हैं, आप वहाँ निकलें। पाकिस्तान को के लिए 24 तारीख को आप लोगों ने बाहर निकलना है। आपने एहतजाज पाकिस्तान के लिए करना है। जो हमारे साथ यहाँ जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, आपने उसके लिए बात करनी है। लेकिन आखिरकार जब पाकिस्तान में आज़ादी, हमारे जो कैदियों की आज़ादी, इमरान खान की आज़ादी, हम खुद 24 करोड़ लोग हैं, सब कहते हैं कि 85% इमरान खान का वोट है, पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट है। इसका मतलब 20 करोड़ लोगों में से हम थोड़े से भी लोग निकल आएँ, हम 1 लाख 2 लाख लोग भी निकल आएँ पाकिस्तानी, तो इंशाल्लाह हमारे जितने लोग कैद में हैं हम उनको भी आज़ाद करवा सकेंगे। हम इंशाल्लाह इस निज़ाम को हम इनको बता देंगे, जो थोड़े से लोग हैं, कि हमें ये निज़ाम कबूल नहीं है और हम अपनी तब्दीली जो मांग रहे हैं, इंशाल्लाह इमरान खान कहते हैं आपकी आज़ादी करीब है, अनकरीब है। ये उनके आखिरी लफ्ज़ हैं। ये बताइएगा कि खान साहब के कज़न आए थे अमेरिका से, क्या उनकी मुलाकात कराएगी? एक तो ये, दूसरा ये बता दीजिएगा कि पार्टी के सदर परवेज़ इलाही क्या अब दोबारा हरकत में आएंगे? इतना बड़ा एहतजाज खान साहब ने दे दिया है, पहले तो पार्टी की तरफ से आता था, अब खान साहब का एहतजाज है। कई पिछले भी एहतजाजों में वे शामिल नहीं हुए, नज़र नहीं आए, कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आई। शाह महमूद कुरैशी भी शिकवा कर रहे हैं, तो क्या कुछ मामला? देखिए, डॉक्टर निशाना बरखिंदर खड़े हैं हमारे साथ, तो काफ़ी देर इनको बाहर बैठा के आखिरकार जज से काफ़ी दफ़ा हमने जब अपील की तो उनको फिर इजाज़त मिल गई थी। आज उनकी इमरान खान से काफ़ी लंबी मुलाकात हो गई है। मुझे उसका कुछ नहीं पता। अब मैंने जो आपको इमरान खान का पैगाम देना था, उसके लिए मैंने आपको वो पैगाम दे दिया। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि 24 नवंबर को आपकी क्या क्या तैयारियां हैं, जो आपकी जो क़यादत निकल रही है उस हवाले से, जो KPK से काफ़िले निकल रहे हैं, पंजाब से क्या सूरत हाल और सिंध से क्या सूरत हाल? देखिए, मैं ये बताती हूँ, जो इमरान खान ने, फिर से मैं वाज़े कर दूँ, हमने जब जाना था एहतजाज पे तो हम खुद पहुँच गए थे। हम सबको पता है कि रास्ता किधर है, और अगर कंटेनर लगे हों तो हमें ये भी पता है और आपको भी पता है कि कैसे पहुंचना है। उन्होंने भी तैयारी शुरू कर ली है आपको रोकने के लिए? हाँ, तो कंटेनर लगा देंगे, टीयर गैस फेंक देंगे, लेकिन हम आईनी काम कर रहे हैं। अगर हम एहतजाज करते हैं, ये हमारा आईनी हक है। जो एहतजाज के ऊपर जुल्म करेगा वो गैर आईनी काम कर रहे हैं। और अगर हमने अपना पुरअमन एहतजाज, जो हमेशा इमरान खान ने कहा है, कभी उन्होंने नहीं कहा, कभी आज तक कोई उनके एक अल्फाज भी बता दें, कभी उन्होंने कहा होगा कि आप जाकर किसी चीज़ को तोड़ें या कुछ करें। तो अगर ये सब झूठ बोले या वो ताड़ड़ झूठ बोले, आप उनको पता है वो सच कहाँ बोलते हैं। 9 मई की वीडियो शेयर कर दी गई है मैडम। हाँ, तो वो जो ताड़ड़ ने की है ना, उसको कहो आप CCTV फुटेज ले आओ, अपनी हुकूमत को कहो लाकर दिखा दें, और फिर आप देख लें। और इमरान खान ने हमेशा कहा था, शुरू से कहा है, आप जुडिशल कमीशन बनाएं, आप सारे शवाहिद उसमें लेकर आएं,
जब आप उस जुडिशल कमीशन एक रिपोर्ट तैयार कर दे, कौन कौन जिम्मेदार था ये 9 मई को बिल्डिंगें जलाने में, आप उनको जुडिशल कमीशन की कहने के मुताबिक हुकूमत का काम है उनको सजाएं दे दें।